नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। बुधवार को सुजानगढ़ क्षेत्र में कोविड से 3 मौतें हुई। हरिजन बस्ती निवासी 50 वर्षीय महिला की PBM अस्पताल बीकानेर में मौत हो गई। दूसरी मौत रेगर बस्ती निवासी 55 वर्षीय महिला की मंगलवार रात को सीकर के शामली कोविड सेंटर में मौत हो गई। तीसरी मौत नलियाबास निवासी 60 वर्षीय महिला की बीकानेर के अस्पताल में मौत हुई। तीनों का अंतिम संस्कार टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और परिजनों द्वारा कोविड गाइडलाइन से किया। अरविंद विश्वेंद्रा, नगर पालिका के सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सुजानगढ़ का PCB स्कूल कोविड टीकाकरण केंद्र लगातार अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है। आमजन को अगले दिन होने वाले वैक्सीनेशन के बारे में या तो सही सूचनाएं नहीं मिलती या ऐन वक्त पर सूचनाएं बदल दी जाती है, जिससे टीका लगवाने आए बहुत से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बुधवार को पहली डोज से 29 दिन ऊपर होने वाले लोगों को दूसरी डोज देने की सूचना दी गई थी, लेकिन सुबह जब लोग पहुंचे तो कहा गया पहली डोज लगे 45 दिन ऊपर वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे टीका लगवाने आए बहुत से लोगों को वापस जाना पड़ा। अचानक बदली सूचना को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। इस केंद्र पर पहले दिन से ही अव्यवस्था का आलम है। केंद्र खुलने के शुरुआती दिनों में काउंटर कम होने और टोकन सिस्टम नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कत हुई। वहीं पर्याप्त सुरक्षा कर्मी नहीं होने के कारण कई बार सिस्टम बिगड़ा। इसी केंद्र पर लोगों ने कई बार मेडिकल स्टाफ के द्वारा अपने परिचित लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे अंदर ले जाकर वैक्सीन लगवाने के आरोप भी लगाए। ऑनलाइन बुकिंग से टीकाकरण हुआ तो व्यवस्था कुछ ठीक हुई, लेकिन अब सूचनाओं को लेकर भ्रम से सिस्टम बिगड़ रहा है। केंद्र की अव्यवस्थाओं को लेकर SDM ने भी कई बार दौरा किया और PMO को सुधार करने के निर्देश दिए, लेकिन PMO ने अभी तक इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। बुधवार को फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जोधपुर डिस्कॉम, जलदाय विभाग और पत्रकारों को भी टीका लगाया गया। ठीक है, भेज दो फटाफट जाना कराना। हाँ, नहीं पकड़ वीडियो बेड़ा हो रहा क्या लगला। आयुक्त सोहनलाल नायक के नेतृत्व में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए नगर परिषद की टीम लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। बुधवार को सिटी प्लाजा के पास प्रजापति फैंसी स्टोर की दुकान को टीम ने 2000 रुपए का चालान काटकर 24 मई तक सीज कर दिया। दुकानदार मेडिकल की आड़ में यह दुकान चला रहा था। कार्रवाई में सहायक लेखाधिकारी भंवरलाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी जयकरण गुज्जर, गार्ड राजकुमार, पवन साथ रहे। लॉकडाउन जैसी सख्ती के बीच कोई भूखा ना सोए, इसके लिए नगर परिषद द्वारा भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई से खाना वितरित किया गया और बेसहारा पशुओं को चारा डलवाया गया। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि शहर के हर वार्ड में कोरोना गाइडलाइन की जागृति के लिए ऑटो से पंपलेट बांटकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही मास्क पहनने और घरों से नहीं निकलने के लिए लोगों से समझाइश की जा रही है। ट्रैक्टरों, जेटिंग मशीन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि आमजन को संक्रमण से बचाया जा सके।
कोई बात नहीं। इसमें कौन सा मेडिकल है? इसमें कौन सा मेडिकल दे रहे हैं? ये मेडिकल है, बनाओ इसकी वीडियो अंदर कर। आजा भाई, आजा बेटा, आजा। बना ला मायने वीडियो ठीक क्या पक्का देंगे। ये मेडिकल का सामान है। अरे बाहर आ जाओ ये। अरे सुना नहीं तेरे को? आजा आजा सुरेश आजा छोटा चले बारह से बहन जी, 12 से। चलो आजा बहन जी, आजा। ये पानी ला दे। बिदासर में एक बीजेपी पार्षद को अपने वार्ड की समस्या लेकर नगर पालिका जाना भारी पड़ गया। यहां वार्ड नंबर 9 के पार्षद ललित कुमार सैनी के खिलाफ पालिका ईओ ने महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया है। ईओ सरिता मिल का कहना है कि पार्षद ललित सैनी ने कोरोना महामारी के दौरान भीड़ इकट्ठी कर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। वहीं पार्षद ललित सैनी ने ईओ के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वो अपने वार्ड और सफाई कर्मियों के सुरक्षा किट को लेकर ईओ के पास गए थे, लेकिन ईओ ने उनकी कुछ नहीं सुनी और अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिदासर नगर पालिका के वार्ड पार्षद 9 नंबर के पार्षद हैं ललित कुमार जी सैनी। उनके द्वारा काफ़ी बार ऑफिस में वो जितनी बार भी आते हैं कर्मचारियों को धमकाते हैं, ऐसी तरीके की बात करके जाते हैं। कल वो करीब 12:30-1 बजे के करीब आए ऑफिस में और उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने किसी दूसरे लड़के को भेजा, वो 3-4 लड़के साथ में आए थे। कहे हमें अभी आप तुरंत ये बताओ कि बिदासर में कहाँ क्या क्या कार्य चल रहे हैं, तो तुरंत आप हमें आरटीआई के थ्रू अभी की अभी उसको निकाल के दो। मैंने कहा अभी कोविड से रिलेटेड काम है, वो ज़्यादा है, उनसे संबंधित आपको कोई अर्जेंट काम है, साफ़ सफाई से संबंधित कोई काम है तो आप बताइएगा। इस पर उन्होंने यहाँ पे हुड़दंग मचाया, चेयर को इधर उधर, चेयर जो सामने 4-5 चेयर रखी थी टेबल पे मुक्का मारा। मेरे कर्मचारियों ने उनको समझाने बुझाने का कोशिश किया और उनको भी वो मारने पे उतारू हो गए। मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया और उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से बात की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। राजकार्य में बाधा का और आपदा प्रबंधन अधिनियम व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत उक्त धाराओं के खिलाफ मैंने कल FIR दर्ज करवाई है। कल मेरी वार्ड की समस्या लेकर नगर पालिका में गया था। नगर पालिका के अंदर ईओ मैडम ने मैं समस्या बताई तो मैडम को पूछा भी सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हो रहा है, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके घर पे छिड़काव 10 दिन हो गए, छिड़काव नहीं हो रहा है, तो आपकी यहाँ की व्यवस्था कैसे क्या है क्या नहीं है। तो मैडम आनंद थानम में आके मेरे को पूछा, मैं बोले कि आप कौन होते हो, आप मेरे को पूछने वाले, आप यहाँ से बाहर चलो। मेरे को बाहर निकाल दिया गया नगर पालिका से और ये मैडम ने बोला कि मैं नगर पालिका मेरी है, आपको आना नहीं है। मांगी, मेरे को धमकी भी दी और वो मुकदमा भी, झूठा मुकदमा भी मेरे पे करवा दिया है। मुकदमों में जो भी मेरे पे आरोप लगा है वो मैं खारिज करता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। जो मुकदमा करा है वो एकदम सरासर झूठा मुकदमा लगाया है मेरे पे। सफाई कर्मचारी को गलत की व्यवस्था नहीं है, किट की व्यवस्था नहीं करवाई गई है और हम जाते हैं तो हमारे को गुस्सा करके बोल देते हैं कि बाहर चलो आप। जब पार्षद के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है अधिशासी अधिकारी की तरफ से, तो आम जनता का क्या होगा। मेरे पे तो लगाई दिया कि पार्षद का यहाँ पे कोई काम नहीं है नगर पालिका। मैंने वो बोला मेरे को मैडम कोई राज्य सरकार की कोई नई गाइडलाइन जारी हुई है तो मेरे को लिख के दे दो, आप हम नहीं आएंगे यहाँ पे। और अगर आपकी तरफ से प्रशासन की तरफ से अगर नई गाइडलाइन जारी करी है तो हमारे को लिख के दे दो और हम नहीं आएंगे, और हम 5 साल ही नहीं आएंगे अगर प्रशासन बोलेगा तो। प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन के सख्त आदेश के बीच ईद के पर्व को लेकर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार ईद की नमाज घरों में ही अदा करनी होगी। बिदासर के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ईद की नमाज घरों में ही रहकर अदा करने को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है। इसी के साथ शहर काजी हाफिज मोहम्मद शरीफ, मौलाना मोहम्मद आरिफ और हाफिज मोहम्मद रमजान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। मैं तमाम देशवासियों को और बिदासर के खास तौर से बिदासर के मुसलमानों को ईद उल मुबारक की ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूं। और
जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसकी सबको पालना करने की जो है मैं दरख्वास्त करता हूँ और ईद उल फितर की नमाज सारे ही मुसलमान अपने घरों में रहकर ही अदा करें और सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें और सभी विदासर के तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से खुसूसन बिदासर व अतराफ के मेरे भाई और तमाम मुल्क के बासिंदों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं, जो 2 दिन के बाद में हमारा एक पवित्र त्योहार आ रहा है। उसके ताल्लुक से मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों में रह कर के अदा करें और खुसूसन मैं अपने बड़े बुजुर्गों से और नौजवानों से और बच्चों से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकार ने जो गाइडलाइन पेश की है उसकी पालना करें और उस पर अमल करें। हम प्रशासन का भी साथ दें और सरकार का भी साथ दें और ये हमारे हित के लिए है कि इंसानियत किस तरीके से महफूज रह सके। इसलिए मैं फिर से अपने देशवासियों से, अपने कस्बा बिदासर के मुसलमान भाइयों से हमदर्दाना अपील करता हूं कि आप अपने घरों के अंदर रहकर के ईद उल फितर की नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का इस्तेमाल करें। सरदार शहर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए नर्सों द्वारा भी दिन रात अपनी सेवाएं दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के मौके पर सरदार शहर के मिलाप कोविड केयर सेंटर में नर्सों ने कोरोना संक्रमित मरीजों को फल वितरित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान कार्यरत नर्सों ने बताया कि हमारी ओर से यहां पर आने वाले कोरोना मरीजों का हम हमारी पूरी क्षमता के साथ उपचार कर रहे हैं। इस दौरान सेंटर प्रभारी डॉक्टर रणवीर सिंह भांबू, सुलोचना, चंद्रकला, अंजू, सोनाराम प्रजापत, ओम प्रकाश, गीता स्वामी, दिलीप, सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज सिद्ध और राजेश पारिक आदि मौजूद रहे। 12 मई नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन था। हम नर्सिंग स्टाफ दिन रात पेशेंटों की सेवा करते हैं। आज ये कोविड महामारी के अंदर हमारा पेशेंटों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सुबह डे नाइट ड्यूटी करते हैं। उस उपलक्ष्य में आज पेशेंटों को फल वितरित करते हैं। आज हमारे 12 मई को नर्सिंग डे, पूरी दुनिया में नर्सिंग डे मनाया जाता है। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैडम का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग नर्सिंग डे मनाते हैं। ये सब दुनिया में सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ थे, उनकी याद में हम नर्सिंग डे मना रहे हैं। और इस कोरोना महामारी के कारण जो लोगों में मनोबल टूट रहा है उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए और लोगों को अच्छी डाइट मिले, इसका एक संदेश दे रहे कि भाई सब ज़्यादा फ्रूट खाओ, प्रोटीन युक्त डाइट खाओ। इसी के विषय में इसी के क्रम में हम फल वितरित करने जा रहे हैं। सरदार शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य केंद्र के पब्लिक हेल्थ मैनेजर विजय मूड ने बताया कि बुधवार को स्वास्थ्य केंद्र में 100% टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग कर्मी रायचंद, सुरेंद्र इसरान, नवीन कुमार, बाबूलाल आदि ने टीकाकरण की व्यवस्थाओं में सहयोग किया। एएनएम परमेश्वरी और अनीता सिहाग ने टीकाकरण किया। चूरू के अग्रसेन नगर पीएचसी में कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुमन धानिया ने बताया कि शिविर में 140 लोगों की वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर धानिया ने कहा, हर व्यक्ति को समय रहते वैक्सीन के टीके लगाने चाहिए, जिससे इस महामारी से खुद का बचाव किया जा सके। सब लोग मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें। इस दौरान अकाउंटेंट अशोक लुगरिया, एएनएम संगीता, सरोज, निर्मला, सरिता, शालिनी, दीपचंद, अमित और टीएसएस सुनीता ने वैक्सीन लगाने में सहयोग किया।
यूपीसी एक्साइड नगर पे 45+ वाले सभी लोगों को कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही है, फर्स्ट और सेकंड डोज। मेरा नाम डॉक्टर सुमन रानिया, यूपीसी एक्साइड नगर चुरू। कोरोना महामारी ने इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों को भी प्रभावित किया है। इन दिनों सख्त लॉकडाउन के चलते बेजुबान जानवरों के सामने चारे पानी का संकट गहरा गया है। इसी को देखते हुए सरदार शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सीएल ग्रुप की ओर से शहर के अलग अलग स्थानों पर गायों को हरा चारा खिलाया गया। सीएल ग्रुप के अध्यक्ष चंपालाल सैनी ने बताया कि इस समय हर कोई कोरोना से जूझ रहा है। संकट के इस समय में हम सबका दायित्व बनता है कि एक दूसरे की मदद करें। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, हंसराज सिद्ध, राजेश पारिक, रविकांत सैनी, दिनेश स्वामी आदि मौजूद रहे। सीएल ग्रुप है पंडित भवनलाल जी शर्मा व टीम अनिल जी शर्मा के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जहाँ भी आवारा पशु शहर के अंदर घूम रहे हैं वहाँ पर हरा चारे की व्यवस्था की गई है। और उससे पहले सीएल ग्रुप के द्वारा पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए परिंदे लगाए गए हैं। तो टीम अनिल जी शर्मा का सदस्यों का यही कहना है कि मानव जाति के साथ साथ जहाँ भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था करेंगे और साथ में पशु पक्षियों के लिए पानी के परिंदे भी जगह जगह और भी लगवाएंगे। कोरोना काल के दौरान जहां एक तरफ तो ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भामाशाह भी अपनी मदद के लिए देवदूत बनकर आगे आ रहे हैं। इसी को लेकर चूरू के बिदासर में भामाशाह द्वारका प्रसाद टांटिया और विमल डोसी द्वारा भेंट की गई मशीनें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी शोराम वर्मा और चिकित्सा प्रभारी धर्मवीर स्वामी को सौंपकर कोरोना के काल में मानवता का परिचय दिया। इस दौरान तहसीलदार अमिलाल यादव, थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार, कोरोना प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश दानिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ये 3 मशीनें जो है हमारे ये व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं रमेश टाटिया और सुरेंद्र जी बोरावट, इन लोगों ने 2 भामाशाहों को तैयार किया और उनसे 3 मशीनें हमारे यहाँ डोनेट करवाई हैं। निश्चित रूप से इनका हमारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और भी इनसे निवेदन किया है कि और भी मोटिवेट करके 1-2 मशीनें और इनसे निवेदन किया, शायद और भी आ जाएंगी। 3 मशीनें भेंट की गई है। इसमें से 2 मशीनें श्री द्वारका प्रसाद टांटिया कलकत्ता द्वारा भेंट की गई है। 1 मशीन विमल जी डोसी द्वारा भेंट की गई है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।